हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। मैं हूं रजनीश कुमार राठौर। देखिए, आज जो है वास्तविक संख्या का ये छठा पाठ है। इसमें बताएंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, आज इस वीडियो में बताएंगे शांत के बारे में और बताएंगे अशांत के बारे में। देखिए, कोई भी संख्या होता है यदि अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए 10/3 है, जैसे मान लीजिए ये मेरा 10/8 है, तो ये बटे का मतलब होता है भाग। यदि इसको हम दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि 10 में हम भागा लगाएंगे 3 से। 10 में भागा लगाएंगे 3 से तो 3 बार में लगा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 9 लगा देंगे और घटाने के बाद बच जाएगा 1। यदि हम दशमलव दे देंगे तो फिर यहाँ 0 चला आएगा और फिर 3 दाम में लगाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 दे सकते हैं, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर बच जाएगा 1, फिर 0 देंगे, फिर 3 से लगाएंगे 9 दाम में और फिर घटाएंगे तो बच जाएगा 1। यानी कि अब इसको बढ़ाते भी रहेंगे, यानी कि इसको कभी भी मतलब जो है ये रुकने वाला नहीं है। ये 3 जो हमेशा आते ही रहता है, यानी कि 3 जो है रिपीट होते रहेगा, मतलब 3 जो है रिपीट होते रहेगा। तो ऐसा स्थिति में जो आता है, ऐसा स्थिति में उसको बोला जाता है अशांत, यानी कि कभी रुकेगा नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अशांत। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 10/8 जो है, देखिए 10/8 लिखा हुआ है, यहाँ 10 है, 10 में भागा दे देंगे यहाँ 8 से, तो एक दाम में लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2, दशमलव देंगे यहाँ 0 हो जाएगा और उसके बाद जो है 2 बार में लगा देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, फिर मेरा बच जाएगा 4, फिर 0 हो जाएगा और 5 दाम में लगाएंगे तो ये मेरा 40 हो जाएगा और ये पूरा ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, यानी कि दशमलव के 2 अंक के बाद शांत ले लिया है, लेकिन ये जो है शांत नहीं लिया है, तो ये हो जाता है अशांत, ये हो जाता है मेरा अशांत और ये मेरा हो जाता है शांत। देखिए, अभी जो हम दिखाए हैं यहाँ भाग दे करके बताएं कि ये मेरा अशांत है और ये मेरा शांत है, लेकिन सवाल जो कहता है 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, यानी कि 2 नंबर में सवाल जो पूछता है वहाँ ये नहीं कहता है कि भाग दे करके बताइए, वहाँ कहेगा बिना भाग दिए, यानी कि भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए का मतलब बिना भाग दिए कहेगा बताइए शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। बिना भाग दिए कहेगा शांत है कि अशांत है। देखिए सवाल पूछा कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ सवाल दिया हुआ रहेगा, कहता है बिना लंबी भाग दिए, यानी कि भाग नहीं देना है, बिना लंबी भाग दिए बताएं कि संख्या 1/80 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, यानी कि भाग नहीं देना है और बताना है कि शांत या अशांत है। देखिए बिना भाग दिए हम कैसे बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है। देखिए कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q का मतलब हुआ कि बटे के ऊपर और बटे के नीचे लिखा रहता है, तो बटे के ऊपर जो लिखल रहता है ना उसको बोलते हैं अंश, बटे के ऊपर जो लिखल रहता है उसको बोलते हैं अंश और बटे के नीचे जो लिखल रहता है उसको बोलते हैं हर। तो देखिए शांत अशांत को समझने के लिए हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको हर को देखना है, यानी कि हर जो संख्या रहेगा मतलब हर का जो मान रहेगा उसको लिख देंगे और उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, हर का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, हर का निकाल लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 आएगा, यानी कि केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या यानी कि 2 और 5 दोनों आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आएगा तब पर भी शांत होगा और केवल 5 आएगा तब पर भी शांत होगा, 2 5 दोनों आएगा तब पर भी शांत होगा। कहने का मतलब 2 और 5 यही 2 का बच्चा शांत है और ये दोनों साथों रहेगा तब पर भी शांत हो जाएगा। यदि इसके अलावा इसमें और कुछ चला आएगा तो पूरा हो जाएगा अशांत। देखिए पहला सवाल को देखिए हल करते हैं। देखिए सवाल यहाँ दिया हुआ है 1/80 दिया हुआ है, यहाँ हम लिख देंगे 1/80, यहाँ लिख देते हैं हर बराबर जो है हर मेरा 80 है, तो 80 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ 80 है, यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये मेरा 40 हो जाएगा, फिर जा कर के 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। यानी कि हम 80 के लिए लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 4 बार आयल है तो 2 पर पावर 4 लिख देंगे और गुणा में लिख देंगे 5। देखिए 80 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसमें केवल 2 आया है और 5 आया है, इस 4 का मतलब 2 4 बार है।
यानी कि 80 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसमें केवल 2 आया है और 5 आया है, लिखेंगे। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। इसीलिए लिखना है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत है, इसका हो जाएगा शांत है। चलिए एक आध सवाल को और देख लेते हैं, एक सवाल को और देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए अब देखिए सवाल को चेंज कर दिए हैं, दूसरा सवाल दिए हैं, यानी कि यहाँ दे दिए हैं 1/625 है। इसका बताना है कि शांत है कि अशांत है। देखिए अधिक केवल 2 रहेगा तब पर भी शांत हो जाएगा, केवल 5 रहेगा तब पर भी शांत हो जाएगा, और 2 और 5 दोनों साथ रहेगा तब पर भी शांत हो जाएगा। अधिक इसके अलावा इसमें कुछ भी चलाएगा, जैसे 3 चलाएगा, 7 चलाएगा, 11 चलाएगा, कुछ भी चलाएगा तब उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/625, 1/625 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे हर बराबर, निचलका वाला का मान लिख देंगे हर बराबर 625 दिया हुआ है। इसका हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो यहाँ 6 से 25 मतलब 625 में भाग लगाएंगे तो यहाँ 5 से लगा देंगे तो ये लग जाएगा 125 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा मेरा 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में लग जाए, सॉरी 5 से लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। यानी कि हम 625 के लिए लिख सकते हैं, 625 के लिए लिख सकते हैं, 625 के लिए लिख सकते हैं 5 पर पावर मतलब 5 4 बार आए हैं तो 5 पर पावर 4 लिख देंगे। देखिए यानी कि 625 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने पर इसमें 5 आया है 4 बार, यानी कि अभाज्य गुणनखंड